मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? हम दोनों के दरमियान तो कभी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझा, एक अच्छी सोच का मालिक। मुझे तुम्हारी मौत से ज्यादा अपने खानदान की इज्जत की जिंदगी अजीज है। अपनी और मेरी इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझ। 90 की दिहाई में रिलीज होने वाली मकबूल फिल्म घूंघट में अपनी अदाकारी और हुस्न से देखने वालों को दीवाना बनाने वाली खूबरू अदाकारा अंदलीब ने इंतहाई कम अरसे में उरूज देखा, जिसने उन्हें बिलाशुबा सुपरस्टार बना दिया। अंदलीब अपने शानदार कैरियर की जानिब रवादवा थी कि जुनूनी आशिक के हाथों तेजाब गर्दी का शिकार हो गई, जिसने न सिर्फ उनके चेहरे का हुस्न छीन लिया बल्कि उनका परवान चढ़ता कैरियर तबाह कर दिया, जिसके बाद वो गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। अंदलीब आजकल कहाँ मौजूद है और किस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। तेरे सिवा कुछ ना अच्छा लगे, ना दूर जा लग जा गले, तू जो कहे अदाकारा अंदलीब लाहौर के पौश इलाके में अपने शौहर और फूल जैसी 3 बेटियों के हमरा खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके पास आलीशान घर है जिसमें उन्हें अल्लाह की जानिब से हर किस्म की सहूलियात मयसर है। उनके दस्तरखान पर मुख्तलिफ अनवा इक़साम के पकवान सजते हैं, जबकि गैराज में खड़ी गाड़ियाँ घर आने वालों का आगे बढ़कर इस्तकबाल करती हैं। उनके शौहर अली गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता है, जिसकी वजह से अंदलीब को माली लिहाज से किसी भी किस्म की परेशानी नहीं। वो मुकम्मल तौर पर एक घरेलू जिंदगी बसर कर रही है और एक माँ और बीवी के फराइज मनसबी बेहतर तरीके से अदा करने की कोशिश कर रही हैं। अदाकारा अंदलीब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त घर गुजारती हैं। वो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश और सुबह शाम की सैर करती हैं और साथ साथ अपने खाने का भी बहुत ख्याल रखती हैं। इसकी वजह से वो आज भी हशाश बशाश दिखाई देती हैं। उनकी खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनके शौहर की उनके साथ वालेहाना मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो बेहद खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारती हैं। अगर तुम मेरी सहेली ना होती तो मैं तुमसे कुछ और सुलूक करती। अपने गाल पर ये थप्पड़ का निशान जाकर उसे दिखाओ और ये कहो कि अगर वो खुद ये बात मुझसे करता तो फिर मैं उसे गोली मार देती। अंदलीब ने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद दोबारा मुड़कर नहीं देखा और न ही किसी साथी फनकारा के साथ राबिता किया। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री की मुनक़िदा तकरीबात में शिरकत नहीं की और न ही किसी चैनल को कभी इंटरव्यू दिया। वो महदूद पैमाने पर दोस्तों के साथ मेल जोल करती हैं और अपना बेहतरीन वक्त गुजारती हैं। सोशल मीडिया पर उनका कोई अकाउंट नहीं, जिसकी वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में मालूमात नहीं मिलती। दूसरी अदाकाराओं की तरह अंदलीब के भी कई चाहने वाले थे, जिनमें काबिल जिक्र सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले सनतकार हनीफ घुम्मन थे, जिनके साथ अंदलीब अपना मयारी वक्त बिताया करती थी और दोनों बहुत से मौके पर मिला भी करते थे। हनीफ घुम्मन दौलत से मालामाल शख्स थे, बस उनकी जिंदगी में खूबसूरत साथी की कमी थी जो अंदलीब के आने से पूरी हो गई। हनीफ घुम्मन ने अपनी दौलत के खजाने अंदलीब कर खोल दिए, जिसका अंदलीब ने बेदरेग खर्च किया और अपनी तमाम तर हसरतें और ख्वाहिशात को पूरा किया। हमारी सोच हमारे माँ बाप की सोच से अफजल नहीं है नौमान। जो हमने सोचा शायद वो किस्मत में नहीं था। हमने कोशिश की कि हम अपने खानदान की दरारों को मिलकर भरें, लेकिन ऐसा ना कर सके। मैं फिर कहूँगी कि ये सब किस्मत के फैसले होते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ अंदलीब के दिल से हनीफ घुम्मन आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगे, जिसका इदराक उन्हें हो गया। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि अंदलीब किसी और शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और इसके साथ अपने शब रोज गुजारने लगी थी, जिसके बायस उन्होंने हनीफ घुम्मन से किनारा कशी इख्तियार कर ली। लिहाजा जब इस बात का इल्म हनीफ को हुआ तो उन्हें अपनी साख मजरूह होती दिखाई दी और अपनी इज्जत और वकार जमीन बोस होता नजर आया, जिसने उन्हें मुश्तइल कर दिया और उन्होंने अंदलीब से बदला लेने के लिए निहायत शफ़ाक तरीका तलाश किया। जिस चेहरे को कर वो अंदलीब पर मर मिटते थे, उन्होंने उसी चेहरे को अपने हाथों से तैलाब से झुलसा दिया और मौके से फरार हो गए। तेजाब से अंदलीब का चेहरा इंतहाई से जायद जल गया और उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका हंगामी बुनियादों पर इलाज हुआ और उनकी जान बच गई, मगर उनका बेदाग हुस्न तेजाब की वजह से गोहना पड़ गया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद अंदलीब ने फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह डाला और खुद को घर की 4 दीवारी में मुक़य्यद कर लिया। हाय नौमान, आने में बहुत देर करती। चोरी छुपे मिलने के लिए बहाने भी तो तलाश करने पड़ते हैं। जब तक हम दोनों अपने खानदान की दुश्मनी खत्म नहीं कर लेते, हमें ऐसे ही मिलना है। अंदलीब के साथ इंसानियत सोच सलूक करने वाले हनीफ घुम्मन को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही। इस अफसोसनाक वाक़े को अगले रोज हर बड़े अखबार में शाया किया गया, जिसमें उनके चेहरे की तस्वीर भी शामिल की गई थी, जिसे देखकर हर किसी ने गहरे दुख का इजहार किया और उनकी जल्द सेहतियाबी की दुआएं करने लगे। इस वाक़े के बाद अंदलीब का करियर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। अंदलीब ने अपने चेहरे को ठीक करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर इलाज करवाया। उनकी कई सर्जरियां हुई। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद उन्होंने शादी की और उनकी खुशकिस्मती
कि उन्हें प्यार करने वाला शौहर मिला। शादी के बाद भी अंदलीब को शौहर की मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही और उन्होंने अंदलीब की पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से भी कई सर्जरियां करवाई, जिसके बाद उनका चेहरा किसी हद तक अपने असल रूप में आ गया। अंदलीब पहले की तरह हसीन दिखने लगी, मगर उन्होंने दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन न किया और हीरोइन से हाउस वाइफ की जिम्मेदारियां संभाल ली। आज अंदलीब अपने शौहर और बच्चों के साथ भरपूर जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने अपने दर्दनाक माजी को अपनों से मिलने वाली मोहब्बत और ताकत के बायस बहुत पीछे धकेल दिया और खुद आगे निकल आई और आज अंदलीब पहले की तरह हंसती मुस्कुराती और खुशबाश दिखाई देती है, जो इस बात का सबूत है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी मुस्कुराहट को कायम रखना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जिससे आपकी फतह और शिकस्त तय होती है। मैं ऐसी दुनिया बसाने की कायल नहीं नौमान, जो कि इज्जतों का जनाजा निकाल कर बसाई जाए। मैं कायल हूँ तो अपने माँ बाप के उन फैसलों के सामने सर झुकाने की, जिनकी हम इज्जत है, जिनकी हम औलाद हैं। हम उनकी इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत का गला नहीं घोट सकते। अदाकारा अंदलीब ने अपने करियर का आगाज पीटीवी से किया, जहां वो ड्रामों में नमूदार हुई और अपनी शानदार अदाकारी के साथ देखते ही देखते कामयाब होती चली गई, जिसके बाद उन्हें फिल्मी स्क्रीन का हिस्सा बनाया गया। सैयद नूर ने अंदलीब को अपनी फिल्म घूंघट से इंडस्ट्री में डेब्यू करवाया और ये फिल्म सुपर हिट रही, जिसके बाद अंदलीब ने अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अंदलीब को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और उन्हें अपनी बेटियों की खुशियाँ देखने नसीब फरमाए। आमीन। क्या छुपाया जा रहा है? कुछ भी नहीं। पहले आप ये बताएं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? हाँ, लकी आया। लड़कियाँ आप में इंटरेस्टेड हैं और आप मेरे पास, मेरी मिल्कियत। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसी लड़कियाँ शौहर छीन लिया करती। मुझे अपने शौहर पर पूरा यकीन है।